जो शहादा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें आपको कोई फ्लॉ नजर आती है? क्योंकि वो तो अल्लाह की डिग्री जो है 1921 के मुताबिक है। जो भी मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला के फरमान को सुनता और उसके पीछे चलता है, सरेंडर करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि मुसलमान ये थे वो थे, मुझे बताइए हज़रत ईसा से पहले कौन थे? उनसे पहले की बात तो अच्छा, ये तो लेकिन फिर आप ये क्यों दावा कर रहे हैं भाई कौन थे? आपको लग रहा है कि फंस रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे। इसका सीधा सीधा जवाब है ना, इसका सीधा सीधा जवाब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कुछ मुसलमान थे। आपको पता है कौन थे, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जवाब देंगे आपको पता है कि आगे जो है वो डेथ ट्रैप है, इसको बोलते हैं डेथ ट्रैप। ठीक है, कैच 22 ये भी एक इस्तिलाह, इसको भी याद कर लीजिएगा। समझता हूं बिल्कुल। अनलेस ये कि आप ये कहें कि नहीं जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अल्लाह का पैगंबर नहीं मानता, लिहाजा आप मुसलमान नहीं हो, मुसलमान सिर्फ ईसाई हैं, ये तो आप ये कहें। अगर आपका ये दावा है तो फिर उस पर बात करें। अच्छा भाई, ये हैं मसीही। जी भाई मसीही साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आमिर हक एंड ऑल द अदर्स। क्या हाल है आप लोगों के? सब थैंक यू, वेलकम। जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए क्या हाल चाल है जी। मुफ्ती साहब, जो शहादा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें आपको कोई फ्लॉ नजर आती है? क्योंकि वो तो अल्लाह की डिग्री जो है 1921 के मुताबिक है। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तखसीस क्यों है? मूसा कलीमुल्लाह क्यों नहीं ऐड किया, और इब्राहिम खलीलुल्लाह भी ऐड होना चाहिए था? क्योंकि जो डिक्री है वो हजरत ईसा के लिए दी गई है, और सूरा 355 में हजरत मोसेस का नाम नहीं है, बल्कि हजरत 355 में लिखा है ऑल हु फॉलो हजरत ईसा जीसस विल बी सुपीरियर। उसमें यहाँ नहीं लिखा कि हु विल फॉलो। आपको मैं इस आयत का जवाब दे चुका हूँ, उस आयत का जवाब दे चुका हूँ मैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप ये सवाल हर जगह लेकर जाते हैं। मेरे पास भी जवाब आज से कोई 4-5 महीने पहले लेकर आए थे, तो इसका जवाब मैंने दिया था उसी सूरे आले इमरान में जिस आयत को आप पढ़ रहे हैं, उसी को अगर आप पीछे 2 आयतें पीछे जाकर देखेंगे तो वहां पर यह बता दिया गया कि आयत मुसलमानों के ताल्लुक से है, वहां लफ्ज मुस्लिमीन लिखा हुआ है, ईसाइयों के ताल्लुक से कोई है नहीं। तो मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुसलमान तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह मानते ही हैं, क्या मसला है इसमें? नहीं, लेकिन ये शहादत का क्यों नहीं हिस्सा बनाते? जब लिखा हुआ एक डिक्री है, अल्लाह की जो फरमान है, उसको आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, किसने रिजेक्ट किया? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की रूह यानी रूह मिन, ये मुसलमान तस्लीम करते हैं, और इसका इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी भी नबी की सिफत का इनकार करें। मसलन कोई ये कहे कि नहीं जी होल्ड ऑन लिसन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम नहीं, अल्लाह ने कोई बात उनसे नहीं की, काफिर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी किसी बात का जो कुरान में मौजूद है इनकार कर दिया जाए, काफिर। तो जो इस उम्मत को जो यानी जो टाइटल है, इस उम्मत की जो पहचान है, वो पहचान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दिया हुआ कलीमा है। वो दिया हुआ कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलिमे के अंदर तब्दीली करने की कतन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमान की जो तारीफ है, डेफिनेशन है, वो क्या है? ईमान की डेफिनेशन है कि वो तमाम चीजें कि जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और वो जरूरी तौर पर यानी नेसेसरीली वो चीज साबित है, तो उन सब को की तस्दीक करना, उनको अफर्म करना, ये ईमान है। तो उसमें यह भी साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मसला यहां होता है कि जब आप रूहुल्लाह के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में खुसूसी तौर पर अल्लाह की रूह आ गई थी, लिहाजा उनका इंसानों में अंबिया अलैहिमुस्सलाम में भी एक खास स्टेटस है कि जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दे देते हैं, और उस स्टेटस की बुनियाद पर आप मौजूदा बाइबल को ऑथेंटिकेट करते हैं। यहां प्रॉब्लम आ जाती है, वरना रूहुल्लाह होने में तो कोई मसला ही नहीं है। जी देखिए, हम या कोई भी जो स्टेटस जो देता है उसको ज्यादा,
وہ کون ہے شخص, کس شخص میں یہ مطلب صلاحیت ہے یا ہی از گاٹ دی اتھارٹی کہ وہ یہ اسٹیٹس دے سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ دے رہے ہیں نا, یہ تو کہہ رہا ہوں نا, یہ اسٹیٹس آپ دے رہے ہیں. اچھا چلیں, ابھی میں چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہولڈ آن, چونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہ بات یاد نہ ہو, اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد نہ ہو, لیکن میں دوبارہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بتائیے آیت سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے؟ نہیں, let's go to the decree of Allah پہلے. ایک منٹ, آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دیا نا, تو مجھے اس آیت کا نمبر بتائیے. ہاں جی, 355 کا 55. آپ دیکھیں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ وہ لفظ ہے کہ میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کو اے عیسیٰ فالو کیا یا کریں گے, میں ان کو ان لوگوں سے بلند رکھوں گا کہ جو کفر کریں گے قیامت تک. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ آیت ہے, اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز, یعنی آپ کے اعتبار سے عیسائی, موجودہ عیسائی یعنی آپ لوگ, آپ جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر جن کو آپ کافر سمجھ رہے ہیں غالب رہیں گے. اب میں اس آیت کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا, اس سے آگے بھی چلے جائیں تھوڑا سا, آگے بھی جائیں گے پیچھے بھی جائیں گے. اب دیکھیں آیت نمبر 52, 55 بتایا تھا نا, 52 دیکھیں جی. ان اللہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ, کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں کفر پایا, کن میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر, آپ ہی لوگ تھے نا, تو وہاں آپ میں کفر پایا. اور اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری الی اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے اے عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے بارے میں پھر ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں اے عیسیٰ ابن مریم, یہ ان کافروں کے اوپر غالب رہیں گے کہ جن کے کفر کو اے عیسیٰ آپ نے محسوس کیا. تو اب بتائیے اس میں میرے اور آپ کا, یعنی مجھے مسلمان, کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مسلمان تو ہم ہیں obviously بات ہے, تو حضرت اس آیت کے اندر مسلمانوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ موجودہ عیسائیوں کی, اور مسلمانوں کو کافر نہیں کہا جا رہا. تو اس پوری آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ رکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا, ورنہ اگر آپ قرآن کا ایک لفظ اٹھا لیں گے تو obviously بات ہے کہ اس کو چیری پکنگ کہا جائے, کہہ سکتے ہیں ہم, یعنی یہ کوئی اکیڈمک استدلال نہیں ہے. جی دیکھیے, آپ نے جو ابھی آیت پڑھی اس کے مطابق مسلمان کون تھے؟ وہ تھے اس سے پہلے 500 to 600 years before اسلام, جس کی آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. آنے سے پہلے مسلمان کن لوگوں نے کہا اپنے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ کے فالوورز نے. ٹھیک ہے, ایک نمبر 1. اچھا ایک منٹ, ان سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی مسلمان تھے؟ نہیں, ویسے کہنے کو تو پہلے بھی تھے, لیکن پہلے بھی تھے نا. نہیں, اب اچھا پہلے تھے تو وہ کون تھے؟ دیکھیے, بتائیے, آپ بتائیے کون تھے. ویسے تو پیدا انسان نہ ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے. نہیں, ابھی آپ نے کہا کہ ویسے تو کہنے کو تو تھے, وہ جو کہنے کو تھے وہ کون تھے؟ جو بھی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سنتا اور اس کے پیچھے چلتا ہے, سرنڈر کرتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ مسلمان یہ تھے وہ تھے, مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے کی بات تو اچھا, یہ تو, لیکن پھر آپ یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں بھائی کون تھے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پھنس رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہے. اس کا سیدھا جواب ہے نا, اس کا سیدھا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کچھ مسلمان تھے. آپ کو پتا ہے کون تھے, لیکن آپ جواب نہیں دے رہے, کیونکہ جواب دیں گے آپ کو پتا ہے کہ آگے جو ہے وہ ڈیتھ ٹریپ ہے, اس کو بولتے ہیں ڈیتھ ٹریپ. ٹھیک ہے, کیچ 22, یہ بھی ایک اصطلاح, اس کو بھی یاد کر لیجیے گا. سمجھتا ہوں بالکل. جی ہاں, تو اب یہ جو کیچ 22 آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے, اس لیے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, تو میں جواب دے دیتا ہوں آن یور بہاف. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی مسلمان تھے, وہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر اس کو مینیپولیٹ کیے بغیر, اس کو تبدیل کیے بغیر چل رہے تھے, وہ مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے
हजरत जो भी अंबिया थे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर चलने वाले, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि हजरत इब्राहिम ने अपने फॉलोवर्स को या उनकी मिल्लत के ऊपर चलने वालों को मुसलमान कहा। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आगे चलकर हजरत ईसा आए और उनके फॉलोवर्स को भी मुसलमान कहा जाएगा, चूंकि हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं, तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स को मुसलमान कहा जाएगा, चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। अनलेस ये कि आप ये कहें कि नहीं जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अल्लाह का पैगंबर नहीं मानता, लिहाजा आप मुसलमान नहीं हो, मुसलमान सिर्फ ईसाई हैं, ये तो आप ये कहें। अगर आपका ये दावा है तो फिर उस पर बात करें। नहीं, मेरा तो ये दावा है ही नहीं। मेरा तो क्या दावा है? आप अल्लाह के रसूल को, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई शायद है कमेंट सेक्शन में, इस्लामिक अवेकनिंग। जी ठीक है भाई। अली भाई ज्वाइन करना चाहें तो जरूर करिएगा जी। कमेंट्स में है? जी कमेंट्स में। अच्छा, हाँ, तो उनको जगह बनाए उनके लिए। तो अब जब जो हुक्म, जैसे हजरत ईसा के आने के बाद उनके फॉलोवर्स को मुसलमान कहा गया, तो रसूल अकरम और फिर यहूदी मुसलमान नहीं रहे, कि जिन्होंने हजरत ईसा का इंकार किया वो मुसलमान नहीं रहे, उनको काफिर करार दिया गया। ये वही थे जिनके अंदर हजरत ईसा ने कुफ्र महसूस किया। ऐसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, मुसलमान वही हैं। जिन्होंने इंकार किया वो मुसलमान नहीं हो सकते, जैसे कौम मूसा मुसलमान नहीं थी हजरत ईसा के आने के बाद। अब मौजूदा दौर के जो ईसाई हैं, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं? नहीं, वो नहीं मानते, क्योंकि तो बस आप उनको काफिर मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं उनको काफिर तो क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानता? क्योंकि उनकी स्टडी नहीं है इस वक्त कुरान पे। जिनकी स्टडी है और जिन्होंने कुरान को पढ़कर या कुरान के बारे में जो भी सुनाया जो भी है व्हाटएवर, उसके बावजूद उन्होंने इंकार कर दिया, आप उनको काफिर मानते? देखिए मुफ्ती साहब, आप साइड ट्रैक कर रहे हैं, जो मेरा सही मतलब नहीं, साइड ट्रैक नहीं, बिल्कुल एकदम ट्रैक पे चल रहे हैं, इनको ट्रैक से हटता ही नहीं है भाई, उसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उस होल्ड ऑन, आप मुझे बताइए कि आप ईसाइयों को, कि जिन्होंने कुरान पढ़ लिया और उसको तस्लीम नहीं किया, काफिर मानते हैं कि नहीं मानते? जी, काफिर की डेफिनेशन दें। अभी तो आपने कहा मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब डेफिनेशन आपको पता होगी। देना, काफिर की डेफिनेशन दें आप प्लीज। आपने एक मौकिफ ऑलरेडी इख्तियार किया कि मैं नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि आपको पता है, और जो भी डेफिनेशन आपको पता है ना, उसके मुताबिक बात कीजिए, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक बात ना कीजिए। मैं डिफाइन करूंगा, जब आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं उनको काफिर मानूं, तो आप काफिर की डेफिनेशन तो दें जरा। इसकी वजह यह है कि आप पहले इंकार कर चुके हैं कि मैं काफिर नहीं मानता। इसका मतलब यह हुआ कि आप काफिर की डेफिनेशन से वाकिफ हैं, लिहाजा आपको मेरी तरफ से मायूसी मिलेगी, मैं डिफाइन नहीं करूंगा, पीरियड। अब आपको आगे गुफ्तगू करनी है तो करें, वरना फिर इसी नहज पर चलेंगे। काफिर को डिफाइन वो काफिर पता है कौन से वाले हैं मसीह मुसीह साहब? 3 की 55 वाले काफिर, मिनल लजीना कफरू जी, बस वो आपको, उसका तो आपको पता है ना, उसका तो आपको पता है ना, आप तो लिए फिरते हैं 355, बस वही है। 56 के काफिर कौन है? नहीं, वो बात, चलो हाँ, जो आप जो भी है ना, इसका मतलब एक आदमी जब कुफर पर बात कर रहा है, वो हमसे डेफिनेशन मांग रहा है, ये कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानता, इसका मतलब वो जानता है लेकिन वो झूठ बोल रहा है। तो भाई आप कैसे मसीही हैं कि जो ये भी दावा करते हैं कि मैं मसीही हूं, मसीह का फॉलोअर हूं, और इतना झूठ बोल रहे हैं? ये किस बयानी क्यों है? आप बताएं कि आपको क्या पता नहीं है काफिर की डेफिनेशन, जो भी आपके नजदीक है, व्हाटएवर। आप मुफ्ती, मेरी डेफिनेशन से क्या होता है? आप मुफ्ती हैं, आप डिफाइन करें ना। हमारी डेफिनेशन आपको पता है, इसलिए हमें उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। आपकी डेफिनेशन हमें नहीं पता, हमें सुनना है क्या है जी। मेरी डेफिनेशन से क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, सूरा 356 में, डिफाइन किनको काफिर कहते हैं? ऑल हु डू नॉट बिलीव इन फॉलोइंग जीसस। अच्छा, वो काफिर है, ठीक है। सॉरी हजरत, एक मिनट, कौन सी आयत में? सूरा 356 में। दिखाएं किधर लिखा हुआ है? 56 में, 356 में लिखा है। किधर लिखा है कि इनको काफिर कहते हैं? वो काफिरून जो है वो है। किधर लिखा है? 56 में किधर लिखा है? 356 और 355 और 356 आपने बोला है, उसमें किधर लिखा है? देखिए, आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें आप। अच्छा चले, हाँ कॉन्टेक्स्ट में पढ़े। अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट आप इंकार कर चुके थे। अब आप खुद ही फंस रहे कैच 22 में, तो मैं क्या करूं? ये आपकी कमजोरी है कि हमारी?
355 चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बस छोड़ दे हजरत, इस सवाल का कोई 75 बार जवाब दिया गया है। ये जिनको ये आज इस ग्रोह को बताएं, स्पेसिफिकली उंगली रखकर बताएं कि भाई ये ग्रोह है जो इत्तबाऊ का के ऊपर आता है, ठीक है? इस कोई ग्रोह का हाथ रखें। तो अच्छा, अब आयत, होल्ड ऑन, अब चूंकि आपका ये जो देखे, मैं किस बयानी इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप हमेशा गलत, ये जो आपने अभी आज ही गुफ्तगू की है उसमें कितनी मरतबा आपने गलत बात की है, गलत बयानी की है, झूठ बोला। 56 जो आयत है वो ये है, फअम्मल लज़ीना कफरू फउअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। चुनाचे जो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कुफ्र अपना लिया है, उनको तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनको किसी तरह के मददगार मयस्सर नहीं आएंगे। इसमें काफिर की डेफिनेशन किधर है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है काफिर वो है जो जीसस को ना मानता हो? देखिए आप काफिरों का वर्ड तो आया ना, ठीक है? अच्छा तो यानी जहां भी काफिर का वर्ड आ गया उसका मतलब ये हुआ कि वो जो जीसस को ना मानता हो। तो ये आपने डिफाइन किया ना, ये आपकी डेफिनेशन हुई, कुरान का हवाला ना दें। अब मैं जब आपसे ये कहता हूँ, हाँ कंप्लीट कर लिया आपने। अब जब जीसस को ना मानने वाले, अच्छा चले एहसान किया मैंने आपको। उसमें लिखा है 355 में who will be superior all who follow Jesus till resurrection day। नहीं कि यार पता नहीं क्या टाइम वेस्ट है कितनी मर्तबा मेरे ख्याल से। देखो यार, नहीं आई विल you're just repeating same nonsense। आप जो है थोड़ा सा अपने वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडर करें। देखें, अगर आप अपने आप को एक डब्बे के अंदर बंद करेंगे ना तो बाहर दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, आप नहीं देख पाएंगे। लोगों ने डब्बे में बंद किया हुआ है अपने आप। आपको जो है रिमूव भी कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली आप कूल भी खो देते हैं बहुत जल्दी, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो जब आपको हम कुरान से ही साबित कर देते हैं कि देखो यहाँ ये आयत है और उसका ये मफहूम उससे पहले वाली आयत बता रही है, तो यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट नजर नहीं आता और खुद उल्टे सीधे हवाले दो तो कहते हो कि कॉन्टेक्स्ट देखो। तो ये दजल, किस बयानी और झूठ है, फरेब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी हाँ सब मैं इजाजत चाहूंगा, चल रहे हैं? अच्छा जी थोड़ा सा अभी आए, अभी बैठे, अभी जाने को कहते हो। अभी हमने कहा क्या है, अभी तुमने सुना क्या है? आता हूं इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो। चले सही है हजरत। ये जो इससे पहले आप आगे बढ़े, ये 75 बार उन्होंने सवाल पूछा है। मैंने इनको कहा इस आयत पर जो चीज बयान की गई है उंगली रख के कोई ग्रोह बताना है आपने जो इस वक्त गलबे पर हो, क्योंकि क़यामत तक गलबा रहना है, तो इसका मतलब है वो ग्रोह वाजे होगा गलबे में। तो बताओ कौन है? अब इसके नजदीक है वो ईसाई, तो कहता है यूएस से, ठीक है? मैंने कहा तारीफ आपने ये किया कि गलबे पर वो रहेंगे जो क्राइस्ट को फॉलो करेंगे। यूएसए की को 5 चीजें बताओ जिसमें क्राइस्ट को फॉलो करते हो, 5 चीजें, ज्यादा नहीं। यानी सेकुलर बेस वो कंट्री है जिनका ना कोई बाइबल से लेना देना, ना कोई किसी धर्म से लेना देना, क्या यानी उनको गलबा मिल गया। गलबे का मतलब ही नहीं समझे कि गलबा क्या है। बहुत शुक्रिया।